ओवर थिंकिंग, जिसके मैट्रिक्स में अगर कोई फंस जाए तो उस इंसान का ज्यादातर समय बस सोचने में ही गुजर जाता है। उसके पूरे दिन का शायद ऐसा कोई टाइम बचता होगा जब उसका दिमाग एकदम शांत रहा हो और उसके दिमाग में कोई भी विचार ना आया हो। जरा आप ये वीडियो देखो, इसमें यह पक्षी कई दिनों तक पिंजरे में कैद रहता है, लेकिन जब इसे पिंजरे से आजाद कर दिया जाता है तो ये उड़ ही नहीं पाता, क्योंकि उस पिंजरे में कैद रहकर ये उड़ना लगभग भूल ही चुका है। इसी तरह से ओवर थिंकिंग में फंसे इंसान की हालत होती है। तो ये आदत उसको उस पिंजरे की तरह कैद करके प्रेजेंट में जीना ही भुला देती है, और फिर वो अपने प्रेजेंट को एंजॉय करने के बजाय बस ख्यालों में खोया रहता है। और क्या लगता है, इसकी इस ओवर थिंकिंग का कोई मतलब निकलता होगा? तो जवाब है नहीं। इनके ज्यादातर ख्याल जो इनके दिमाग में चलते हैं वो असल में किसी काम के ही नहीं होते। ये ख्याल ज्यादातर ऐसे होते हैं जो इन्हें सिर्फ प्रेजेंट से भटका कर रखने का काम करते हैं। और जब ओवर थिंकिंग करना इनकी आदत बन चुकी होती है तो इनके दिमाग में उस वक्त भी बहुत कुछ चल रहा होता है जब इनको अपना पूरा फोकस और अटेंशन किसी एक जगह पर देने की जरूरत होती है। यही वजह है कि ये किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ कर ही नहीं पाते, और ना ही इनका ध्यान प्रेजेंट में रह पाता है। ये बस पूरे दिन यही सोचते रहते हैं कि ये करना है वो करना है, लेकिन ये करते कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी काम करने की आदत छूट चुकी है और इन्होंने उसकी जगह दूसरी आदत पाल ली, और वो है ओवर थिंकिंग। अब अगर हमें इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ओवर थिंकिंग हमें कब और क्यों होती है। देखो, हमारा जो दिमाग है वो हमेशा जवाब ढूंढता रहता है, जैसे कि हमारे साथ अभी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा, और भी बहुत कुछ। लेकिन जब इसे सही वक्त पर सही जवाब नहीं मिल पाता तो ये उसी सोच के लूप में फंसता ही चला जाता है, जिससे हम ओवर थिंकिंग की अवस्था में चले जाते हैं। और जब भी हमें ओवर थिंकिंग होती है तो या तो पास्ट के बारे में होगी या फिर फ्यूचर के बारे में। अगर आपने पास्ट में कोई गलती कर दी है तो या तो आप उसके बारे में सोचोगे या फ्यूचर में जो आप करना चाहते हो उसके बारे में सोचोगे, और ये दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ना तो हम हमारे पास्ट को चेंज कर सकते हैं और ना ही फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए जब आप किसी ऐसी चीज को इम्पोर्टेंस देने लगते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर यहीं से ओवर थिंकिंग शुरू होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर आप किसी मंच पर परफॉर्म कर रहे हो और उस वक्त आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप बाद में उस मोमेंट को भूलने के बजाय उस छोटी सी बात को ही सोच कर बड़ा बना दोगे, और उसके बारे में चिंता कर करके आप अपना टाइम और मूड दोनों खराब कर लोगे, जबकि वहाँ पर बैठे हुए लोग तो उस गलती को कब के भूल चुके हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन तो यही है कि आप ऐसे वक्त में बुरा फील करने के बजाय ये सोचो कि गलतियाँ हो जाती है, आखिर हम है तो इंसान ही, इसलिए ऐसी चीजों को वैल्यू देना बंद करो। अगर आप उन चीजों को वैल्यू दोगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप फिजूल में ही अपनी एनर्जी और टाइम बर्बाद कर लोगे। हमेशा उन चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करो जो आपके कंट्रोल में हो और जो आपके लिए वैल्यूबल भी हो। नंबर 2, अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। अपने विचारों को समझना, उनको ऑब्जर्व करना कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। अगर आपको कभी भी ओवर थिंकिंग होने लगे तो आप उसे ऑब्जर्व करो, ना कि विचारों के बहाव में बहने लगो। और सिंपल भाषा में इसे माइंडफुलनेस कहा जाता है। माइंडफुलनेस का मतलब यही होता है कि आप प्रेजेंट में रहकर अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हो। तो सबसे पहले ये देखो कि क्या वो चीज आपके कंट्रोल में है और क्या वाकई में वो काम करना जरूरी है। अगर है तो उन विचारों को यूं ही फिसलने मत दो, उनको कहीं पर नोट कर लो, क्योंकि आप बार बार ओवर थिंक करके ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आ सकते। उसके लिए आपको एक्शन लेने होंगे, सोचने से ज्यादा काम करने होंगे, क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते तो आपका दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए अपने आप ही कुछ ना कुछ सोचने लगता है। और अगर ये आपकी आदत बन चुकी है तो उसे तोड़ना होगा और काम करने की आदत बनानी होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको ओवरथिंकिंग परेशान करे तो आप ये तीसरा सॉल्यूशन अपना सकते हो, जो ये है कि अपनी चिंताओं को बाद के लिए टाल दो, जैसे कि हर चीज को करने का एक टाइम होता है। इसी तरह आपको भी अपनी किसी परेशानी या चिंता के बारे में सोचने के लिए एक फिक्स टाइम रखना है, जिसमें आपको उन प्रॉब्लम के बारे में सोचना है जो आपने दिन में काम करते वक्त महसूस की हो। तो जब भी आप दिन में कोई काम कर रहे हो और कोई विचार आपको बहुत परेशान करे तो आप ओवरथिंकिंग के लूप में फंसने के बजाय ये सोचो कि अभी मैं इस विचार को छोड़ देता हूँ और अपने काम पर पूरा ध्यान देता हूँ। तो जब तक आपका वो फिक्स किया हुआ टाइम आएगा जो आपने डिसाइड किया था, तब तक या तो आप उस विचार को भूल चुके होंगे या फिर वो विचार आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा। और अगर सच में वो इम्पोर्टेंट होगा तो आपको उसके बारे में सोचने के लिए एक पर्याप्त टाइम मिल जाएगा, जिससे आपको ओवरथिंकिंग काम के वक्त डिस्टर्ब नहीं करेगी और आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर दे पाओगे। दोस्तों, ये थे वो 3 सॉल्यूशन जिनको अपनाकर आप ओवरथिंकिंग से बच सकते हो। अगर इस वीडियो ने आपकी जरा भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।